दोस्तों जरा सोचें, अगर कोई आपसे कहे कि पुराने टायरों से ऐसी सड़कें बन सकती हैं जो न सिर्फ सस्ती हों बल्कि मजबूत भी, तो शायद आप इसे कोई मजाक समझें। लेकिन अफ्रीकी मुल्क बर्कीना फासो में इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है। यहाँ पर पुराने और नाकारा टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और ये कोई महदूद तजर्बा नहीं, बल्कि पूरा एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसी बुनियाद पर खड़ा हो रहा है। सोचने की बात यह है कि आखिर इब्राहिम ट्रावरे ने यह गैर मामूली रास्ता क्यों इख्तियार किया। क्या यह महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुतबादिल है या फिर इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली छुपी है? यही वो सवालात हैं जो दुनिया के माहिरीन को हैरान किए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये अनोखा मंसूबा बर्कीना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों अब दुनिया भर के माहिरीन इस अफ्रीकी तजर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो निहायत दिलचस्प होने वाली है, तो आखिर तक जरूर देखें। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। ऐसा मुल्क जो कई बरसों से बैरूनी कर्जों पर इन्हसार करता आया है और जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बोसीदा और तबाहाल है। यहाँ की सड़कें या तो बरसात में बह जाती थीं या गर्मियों में फट जाया करती थीं। देही इलाकों को शहरों से मिलाने वाले रास्ते इस कदर खराब और गैर महफूज थे कि इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसें अक्सर इनमें फंस जाती थीं। इसी खराब सूरत हाल ने इब्राहिम ट्रावरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकालें जो कम लागत, देरपा और माहौल के लिए भी महफूज हो। इसी पस मंजर में पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें तामीर करने का आइडिया सामने आया। यानी वही टायर जो गाड़ियों के नाकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, या जो नदी नालों को बंद करके माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं। इन्हीं पुराने टायरों को इब्राहिम ट्रावरे के हुक्म पर जमीन पर खास तरतीब से बिठाया गया और इनके ऊपर एक मखसूस सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से मजबूती से जुड़ जाता है और सख्त गर्मी या सर्दी को बखूबी बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि रवायती सड़कों की तामीर के मुकाबले में तकरीबन 40% सस्ती भी है। यही नहीं, ये सड़कें जलजले और शदीद बारिश के झटकों को भी बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सकती हैं। रबड़ की खूबी यह है कि ये दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और जल्दी टूटता नहीं। इसी वजह से बर्कीना फासो की कई दूर दराज आबादियां अब बराह रास्त मरकजी शहरों से मुंसलिक हो चुकी हैं। जिन मकामात तक पहुंचने में पहले 5 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्रावरे ने न सिर्फ इस मंसूबे को वसअत दी, बल्कि इसके जरिए हजारों नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया। पुरानी रबर के टायर जमा करने, उन्हें साफ करने, तरतीब से बिछाने और सड़क की तामीर के हर मरहले में मकामी मजदूर शामिल हैं। इससे एक तरफ बेरोजगारी में वाज़ह कमी आई, तो दूसरी तरफ लोगों को अपने मुल्क में ही तरक्की का एहसास होने लगा। हैरत अंगेज तौर पर चंद मकामी इंजीनियरों ने यह तजवीज़ भी दी कि अगर टायरों के दरमियान मौजूद खला को रेत या मखसूस प्लास्टिक मवाद से भरा जाए तो इनकी मजबूती मजीद बढ़ सकती है, और इस ख्याल पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मगर इस मंसूबे का एक और पहलू भी काबिल गौर है। इसने बर्कीना फासो की दरामदात पर भी मुस्बत असर डाला। आमतौर पर सड़कों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला कीमती बिटोमिन, असफॉल्ट और दीगर जरूरी मवाद बैरून मुल्क से मंगवाया जाता है, जो ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायरों जैसे मकामी और नाकाबिले इस्तेमाल समझे जाने वाले मवाद से काम लिया जाए, तो इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि मुल्क की मीशत पर बोझ भी हल्का होता है। यही वो खामोश मगर फैसला कुन कदम था जिसे इब्राहिम ट्रावरे ने बैनुल अक़वामी मईशी शिकंजे को चकमा दिया। आज ये मंसूबा दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन चुका है। अफ्रीकी मुल्क जैसे माली, नाइजर और चाड के वफूद पहले ही बर्कीना फासो का दौरा कर चुके हैं ताकि इस सड़क के मॉडल का जायजा लेकर इसे अपने मुमालिक में नाफिज कर सकें। कुछ यूरोपीय माहौलियाती इदारों ने इस मंसूबे को इको रोड मॉडल करार देकर सराहा है। उनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता मुल्क भी अपने शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में इस मॉडल को आजमाएं तो माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी आ सकती है। मगर इब्राहिम ट्रावरे के लिए ये मंसूबा सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि एक विजन है, ऐसा नजरिया जो मकामी वसाइल पर इन्हसार और खुद एतमादी की नुमाइंदगी करता है। ये इस बात का सबूत है कि अगर नीयत सच्ची हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान में डाल सकता है, और हकीकत यही है कि इब्राहिम ट्रावरे ये कर चुके हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं उस मसनूई नहर की जिसे इब्राहिम ट्रावरे ने अपने किसानों के लिए शुरू किया है। ये महज एक पानी की नाली नहीं बल्कि बुर्किना फासो के किसानों के बरसों पुराने ख्वाब की ताबीर है। ऐसा ख्वाब जो उन्होंने बारहा देखा, लेकिन इसे हकीकत में बदलने वाला कोई कभी नहीं आया। बुर्किना फासो के दही इलाकों में अक्सर बारिश की कमी के बायस फसलें तबाह हो जाती थीं। बीज तो जमीन में डाल दिया जाता, मगर पानी न मिलने की वजह से खेत बंजर ही रह जाते थे। घर में फाके होते और किसान बस आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआएं करते रहते थे। मगर जब इब्राहिम ट्रावरे ने इक़्तिदार संभाला तो वो महज एक सियासतदान बनकर नहीं आया,
वो एक ऐसा कायद था जो ज़मीन की हकीकतों से वाकिफ और किसानों के दर्द से आगाह था। उसे मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। अगर ज़मीन सरसब्ज होगी तो ज़र मुबादला बढ़ेगा, बरामदात में इजाफा होगा और बर्किना फासो तरक्की करेगा। इसी नज़रिए के तहत उसने मसनूई नहरों का एक वसी मंसूबा शुरू किया। ये नहरें उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगी जहां आज तक सिर्फ प्यास पहुंची है। ये कैनाल सिस्टम बारिश के पानी को महफूज करके पूरे साल खेतों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। अब किसान को न बादलों की राह देखनी है, न बारिश के लिए दुआओं पर इन्हिसार करना है। अब पानी उसकी पहुंच में होगा और फसलें वक्त पर उगेंगी। ये मंसूबा सिर्फ ज़राअत को सहारा नहीं देगा, बल्कि मुल्क की खुराक में खुद कफाली और ज़रूरी पैदावार में नुमाया इजाफा होगा। गंदम, चावल, मकई के साथ साथ सब्जियां, फल और दीगर अजनास अब न सिर्फ मुल्क के अंदर पैदा होंगी, बल्कि मुमकिन है बरामद भी की जाएं। नाजरीन, अब बात करते हैं उस मदनी शहर की जो इब्राहिम त्रावरे बर्किना फासो के दिल में तामीर कर रहे हैं। ये महज कोई तसव्वुराती ख्वाब नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर दिन गुजरने के साथ अपनी तकमील के करीब पहुंच रही है। बुर्किना फासो, वो मुल्क जहां कभी दिन के वक्त भी घरों में अंधेरा होता था, जहां औरतें लकड़ी जलाकर खाना बनाती थीं और बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। आज वही मुल्क एक ऐसा शहर तामीर कर रहा है जो मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी से चलाया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, यह है सोलर सिटी, एक मुकम्मल खुद मुख्तार, माहौल दोस्त और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन शहर जहां ना बिजली के खंभे होंगे, न तेल या गैस की ज़रूरत पड़ेगी और न ही अवाम पर महंगे बिलों का बोझ डाला जाएगा। हर घर, स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल नस्ब किया जाएगा जो अपनी तवानाई खुद पैदा करेगा। इब्राहिम त्रावरे बखूबी जानते हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं, बल्कि ऐसी सहूलियात देना है जो हर आम फर्द की ज़िंदगी में आसानी लाएं। इसी मकसद के तहत उन्होंने इस मंसूबे का आगाज़ किया ताकि न सिर्फ तवानाई का बुहरान खत्म हो, बल्कि नौजवानों को रोजगार भी फराहम हो। क्योंकि सोलर पैनल की तैयारी, तनसीब और देखभाल के लिए बड़ी तादाद में मकामी हुनरमंद अफराद की ज़रूरत होगी। ये मंसूबा सिर्फ एक मददनी शहर की तामीर नहीं, बल्कि पूरे बुर्किना फासो के लिए एक मिसाल बन चुका है। यहाँ मददनी स्कूल होंगे जहाँ बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सोलर बसें होंगी जो धुआं नहीं छोड़ेंगी, और हर इलाके में मुफ्त सोलर इंटरनेट जोन होंगे ताकि नौजवान दुनिया से जुड़े रहें। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के नक्शे पर भी दिखाई ना देता था, आज वो माहौलियात, तवानाई और खुद कफालत के मैदान में दुनिया की रहनुमाई कर रहा है। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इब्राहिम त्रावरे ने कभी किसी इमदाद का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद खड़े होकर इकदाम किया और हालात का रुख मोड़ दिया। अगर आप समझते हैं कि त्रावरे का ये सफ़र सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका, आलम इस्लाम और दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए उम्मीद की एक किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि तब्दीली सिर्फ बड़ी ताकतों के पास नहीं होती, बल्कि एक सच्चा और अवामी कायद भी इनकलाब की कुंजी बन सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इन तमाम मंसूबों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मजीद वीडियोस बनाएं जो न सिर्फ मालूमाती हो, बल्कि आपके दिल को भी छू जाएं, तो हमारे चैनल क्वेश्चन स्लीप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई उम्मीद और हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।